हेलो एवरीवन, मैं हूं ज्योति नागदेव। मैं अपने चैनल ग्रीन डब्बा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं होली स्पेशल रंग बिरंगी यानी तिरंगी कचौरी, जिसकी शेल्फ लाइफ भी बहुत लंबी होती है और ये खाने में बड़ी स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं तिरंगी कचौरी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तिरंगी कचौरी बनाने के लिए आउटर कवरिंग के लिए ये मैंने 1.5 कप मैदा ले लिया है, पालक का पेस्ट, बीटरूट का जूस, ऑयल, नमक, अजवाइन। स्लरी बनाने के लिए ये 1 टेबल स्पून मैंने मैदा ले लिया है और स्टफिंग बनाने के लिए ये 1/2 कप मैंने बेसन लिया है। खड़ा धनिया, सौंफ, जीरा और तिल्ली, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, अमचूर पाउडर, गरम मसाला और शुगर। इसके अलावा हमें ऑयल चाहिए। कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगा लेंगे। हम 3 तरीके का आटा लगाएंगे। अभी हम सिंपल आटा लगा रहे हैं। ये 1/2 कप मैंने मैदा ले लिया है। 1/4 टीस्पून में इसमें नमक डाल रही हूँ, 1/8 टीस्पून अजवाइन, 1 टेबल स्पून इसमें मोइन डाल रही हूँ मैं। अब हम पहले मिक्स कर देख लेंगे। अब हम मोइन को चेक कर लेते हैं। इस तरीके से ये मुट्ठी बंध रही है, मतलब हमारा मोइन एकदम परफेक्ट है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर थोड़ा नरम आटा लगाएंगे। हमें सख्त आटा नहीं लगाना है। कचौरी का आटा हमेशा थोड़ा नरम लगाया जाता है, तो हम थोड़ा सा सॉफ्ट आटा लगा लेंगे। ये हमारा आटा लग गया है। देखिए कितना सॉफ्ट आटा लगाया है मैंने। अब इसे हम एक तरफ रख देंगे और दूसरा आटा लगाएंगे। इसके लिए भी मैं ये 1/2 कप मैदा ले रही हूँ, 1/4 टीस्पून नमक, 1/8 टीस्पून अजवाइन, 1 टेबल स्पून ऑयल। मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम ये पालक का पेस्ट थोड़ा थोड़ा डालकर थोड़ा नरम आटा लगा लेंगे। ये हमारा ग्रीन आटा भी तैयार है। मैंने इसमें पालक का पेस्ट डाला है। कुछ भी आर्टिफिशियल कलर मैंने यूज़ नहीं किया है। आप चाहें तो कर सकते हैं, पर मैं प्रिफर करती हूँ कि नेचुरल चीज़ों से हम आटा लगाएं। अब फिर से हम 1/2 कप मैदा लेंगे, 1/4 टीस्पून नमक डाल रहे हैं, 1/8 टीस्पून अजवाइन और 1 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी बीट रूट का जूस है, इसे हम डालकर आटा लगाएंगे। बीट रूट का जूस और पालक का पेस्ट मैंने कैसे बनाया ये मैं आपको ग्रीन डब्बा परफेक्शन टिप्स में बताने वाली हूँ। ये हमारा रेड कलर का आटा भी लग गया है। ये हमारे तीनों आटे तैयार हैं। अब इन्हें हम ढककर कम से कम 15-20 मिनट के लिए रेस्टिंग टाइम दे देंगे। कचौरी को चिपकाने के लिए हम स्लरी बनाएंगे। आप केवल पानी से भी चिपका सकते हैं, लेकिन अगर स्लरी से चिपकाएंगे तो अच्छे से चिपकेगी और कोई भी कचौरी खुलेगी नहीं आपकी। अभी 1 टेबल स्पून हमने मैदा ले लिया है। इसमें हम थोड़ा पानी डालकर एक पतला पेस्ट बना लेंगे। ये हमारी स्लरी तैयार है। देखिए इतनी पतली होना चाहिए, लम्स नहीं होना चाहिए। अब हम स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए हम पहले मसाला तैयार कर लेते हैं। ये 1/2 टीस्पून में इसमें जीरा डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून खड़ा धनिया, 1/2 टीस्पून सौंफ, 3/4 टीस्पून में इसमें नमक डाल रही हूँ, लाल मिर्च पाउडर 1.5 टीस्पून, आप आपके टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, ये 3 टीस्पून में इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ। अब इसको हम थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे। ये हमने ये ग्राइंड कर लिया है मसाला। इसमें अब हम ये 1 टीस्पून रोस्टेड सीसम सीड्स तिल्ली डाल दे रहे हैं और इसे हम एक तरफ रख देंगे। ये पैन गरम हो रहा है। अब इसमें हम ये 2 टेबल स्पून ऑयल डाल रहे हैं, 1/8 टीस्पून हम इसमें हींग डाल रहे हैं। हींग में पहले आपको इंग्रेडिएंट्स में बताना भूल गई थी। अब इसमें हम ये बेसन डाल देंगे। फ्लेम मीडियम है अभी और मीडियम फ्लेम पर अभी हम इसको थोड़ी देर सेकेंगे।
होली का त्यौहार आ रहा है, रंगों का त्यौहार है। तो रंगों के त्यौहार पर रंग बिरंगी कचौरी बहुत ही अच्छी लगती है। तिरंगी कचौरी बहुत ही बढ़िया लगती है और बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आती है। आप इसे होली पर, दिवाली पर या किसी भी त्यौहार पर या ऐसे भी बना सकते हैं। इसकी शेल्फ लाइफ अच्छी होती है। आप करीब 1 महीना इसे रख सकते हैं, ख़राब नहीं होती है और खाने में तो ये बेहद स्वादिष्ट होती है। अब हम फ्लेम को लो कर रहे हैं। अब लो फ्लेम पर हम इसे थोड़ा पिंक कलर होने तक सेक लेंगे। सेकते समय हम लम्स को ऐसे क्रश कर कर ख़त्म करते जाएंगे और लगातार हिलाते हुए इसे सेक लेंगे। ये बेसन पिंक कलर का हो गया है, इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें हम ये जो हमने मसाले ग्राइंड कर कर रखे थे मिक्स कर कर ये ऐड कर देंगे और इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसालों की भी बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। ये मिक्स हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर रहे हैं। करीब 2-3 टेबल स्पून मैंने इसमें पानी ऐड किया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। ये हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर रहे हैं। ये 15-20 मिनट हो गए हैं आटे को रखे हुए। अब हम एक एक आटा उठाएंगे और इसे अच्छे से हम थोड़ा मसल लेंगे। अब ऐसे हम इसका लंबा लॉग बना लेंगे, ऐसा रोल बना लेंगे। ये ऐसे हमने लंबा लॉग बना लिया है। इसका एक तरफ रख देंगे। अभी ग्रीन वाले को हम थोड़ा सा मसल कर इसका भी ऐसे लंबा लॉग बना लेंगे। ग्रीन लॉग भी हमारा तैयार हो गया है। हम एक साइज़ के लॉग बनाएंगे। अब ऐसे ही हम ये रेड वाले आटे का भी ऐसा लॉग बना लेंगे इसी साइज़ का। ये हमारे तीनों लॉग तैयार हैं। अब इन सबको हम एक के ऊपर एक रखेंगे और इसको चिपका देंगे और फिर इसको हम ऐसे रोल कर लेंगे। हम बीच में से इसके 2 पार्ट कर लेंगे ताकि हम आसानी से रोल कर पाएँ। तरीके से हमने इसका ये रोल बना लिया है। अब इसके हम पीसेस कर लेंगे। जितनी बड़ी आपको कचौरी चाहिए उस हिसाब से आप काट लीजिए। देखिए इस तरीके से तीनों कलर आएंगे। इसको हमें हाथ से थोड़ा सा और शेप दे देना है और इस तरीके से हम सारी लोइयां तैयार कर कर रख लेंगे। ये देखिए हमारी लोइयां तैयार हैं। देखने में कितनी सुंदर लग रही हैं, ट्राई कलर की। अब हमारी ये 18 लोईस बनी हैं, मतलब 18 कचौरीज हमारी तैयार होंगी। तो अब हम इस स्टफिंग के भी 18 पार्ट्स कर लेंगे। इस तरीके से हम इसकी भी ऐसी 18 गोलियां तैयार कर कर रख लेंगे छोटी छोटी। ये हमारी स्टफिंग की 18 गोलियां हमने तैयार कर ली हैं। अब हम कचौरी बनाएंगे। कचौरी बनाने के लिए एक लोई लेंगे हम और हल्के हाथ से हम इसे छोटी पूड़ी बेल लेंगे इसकी। देखिए तीनों कलर इसके कितने अच्छे लग रहे हैं। इस तरीके से इसे छोटी पूड़ियाँ हम बना के रख लेंगे थोड़ी सी। ये हमने छोटी छोटी पूड़ियाँ बेल ली हैं लोई की। अब हम इसके किनारे पर ये जो हमने स्लरी बनाकर रखी थी मैदे की, ये लगा देंगे ताकि हमारी कचौरी बहुत अच्छे से पैक हो, फ्राई करते समय खुले नहीं। अब एक स्टफिंग की गोली हम बीच में रखेंगे और इसको ऐसे पैक कर लेंगे। अच्छे से चिपका देंगे। मैदे से मैदा चिपकाना है, स्टफिंग पर नहीं चिपकाना है। ऐसे करके हम इसे गोल कर लेंगे और फिर इसे हम थोड़ा सा दबा देंगे ताकि स्टफिंग सब तरफ अच्छे से फिल हो जाए। और इसी तरीके से हम बाकी की सारी कचौरीज भी पैक कर लेंगे। ये हमने सारी कचौरियाँ पैक कर ली है। अब इन्हें हम फ्राई करते हैं। ये ऑयल गरम हो गया है। अब हम चेक कर लेते हैं। हमें ज़्यादा गरम ऑयल नहीं चाहिए, मीडियम हॉट ऑयल चाहिए। ये देखिए मीडियम हॉट है, एकदम से मैदा ऊपर नहीं आया है, मतलब हमारा ऑयल एकदम बराबर गरम है। अब हम कचौरियाँ डालेंगे। फ्लेम लो है। अब लो फ्लेम पे हम कचौरियाँ डालेंगे।
हम ये कचौरियाँ उठाएंगे और बीच में से हल्का सा ऐसे दबा देंगे इसको, और जो पैक की हुई साइड है वो नीचे की तरफ और जो प्लेन वाली साइड है ये हम ऊपर की तरफ रखकर ऐसे कचौरियाँ डालते जाएंगे। अब हम अभी लो फ्लेम पर ही इसको फ्राई होने देंगे जब तक सारी कचौरियाँ ऊपर नहीं आ जाती हैं। ये देखिए धीरे धीरे कचौरियाँ ऊपर आ रही हैं। देखिए कचौरियाँ ऊपर आ गई हैं। अब इन्हें हम पलट देंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से पलटिए, खुलना नहीं चाहिए कचौरियाँ। सारी कचौरियाँ हमने पलट दी हैं। अब फ्लेम को हम मीडियम कर रहे हैं, लो मीडियम। हाई फ्लेम हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। ये देखिए कचौरियाँ कैसे फूल रही हैं। अब हम लो फ्लेम पर इन्हें अच्छा क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। हमें ज़्यादा कलर इसका चेंज नहीं करना है, कलर लाइट ही रहेगा, तभी इसके तीनों कलर अच्छे से दिखेंगे। लेकिन ये कच्ची भी नहीं रहना चाहिए, इसलिए अब हम इसे लो फ्लेम पर अच्छे से फ्राई होने देंगे। ये हमारी कचौरियाँ लाइट गोल्डन कलर की हो गई हैं, क्रिस्पी हो गई हैं। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। देखिए कैसे फूली हैं हमारी कचौरियाँ, और ट्राई कलर कितना अच्छा सुंदर दिख रहा है। अब हम ऑयल को ऐसे निथारते हुए सारी कचौरियों को निकाल लेंगे, और इसी तरह हम कचौरियों का सेकंड बैच भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए बेहद स्वादिष्ट हमारी ट्राई कलर कचौरी एकदम रेडी है। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। और अब टाइम है ग्रीन डब्बा परफेक्शन टिप्स का। सबसे पहले तो जब आप आटा लगाते हैं तो मोइन एकदम परफेक्ट डालिए ताकि आपकी कचौरी क्रिस्पी बने। आटा आपको थोड़ा नरम लगाना है। पालक का पेस्ट बनाने के लिए मैंने पालक को धोकर काटकर खुले बर्तन में बॉईल कर लिया था। पानी में मैंने 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाला था। उससे पालक का कलर बिगड़ता नहीं है और बहुत ही अच्छा कलर आता है। बीटरूट का जूस बनाने के लिए बीटरूट को धोकर छीलकर छोटे छोटे मैंने पीसेस कर लिए थे। फिर उसमें थोड़ा सा पानी डालकर ग्राइंड कर लिया और उसे फिर छान लिया, तो बीटरूट का जूस बन गया हमारा। जब आप रोल बनाते हैं आटे के, और तीनों रोल को जब मिलाकर सिंगल रोल बनाते हैं तो उन्हें अच्छे से दबाकर चिपकाइए आपस में, ताकि जब हम कचौरी बेलें तो जॉइंट से ये कचौरी खुले नहीं और अच्छे से पैक हो जाए। कचौरी पैक करते समय आप स्लरी से इसको पैक करिए, बहुत अच्छे से पैक करना है ताकि फ्राई करते समय हमारी कचौरी खुले नहीं। स्टफिंग बनाते समय आपको बेसन को लो फ्लेम पर ही सेकना है, हाई फ्लेम पर नहीं सेकना है। और कचौरियाँ फ्राई करते समय आपको लो मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करना है, हाई फ्लेम पर नहीं करना है। आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी कचौरियाँ बहुत अच्छी बनेगी। और उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। उससे आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।